नमस्कार दोस्तों, वनडे एग्जाम स्टडी अड्डा में आज आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीटेड स्पेशल ईवीएस पेडोलॉजी लाए हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको सीटेड 2020 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं। आप लोग इस सीरीज को छोड़िएगा नहीं और ध्यान से देखिएगा, आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। चलिए हम लोग अपनी सीरीज की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। पहला क्वेश्चन क्या है? स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ए दिशात्मक कौशल, बी चित्रात्मक कौशल, सी स्थितीय या कौशल, डी ग्राफिक कौशल। तो यहाँ हमारा पर जो दूरियों और दिशाओं के सापेक्ष समझने की क्षमता है वो हमारा यहाँ पर स्थितियाँ कौशल है, यानी हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन पूरी तरह से सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और से समृद्ध करने का तात्पर्य है। मतलब जो बच्चा है, बालक है, वो जो कक्षा में प्राप्त कर रहा है अधिगम और उसे विद्यालय के बाहर के वातावरण से जोड़ने से क्या तात्पर्य होगा, यहाँ पर देखते हैं। ए ऑप्शन है पाठ पुस्तकों से बाहर जाना, बी है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना, सी है पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, डी है पाठ्यचर्या से बाहर आना। तो यहाँ पर जो बाहरी अधिगम से जोड़ने से तात्पर्य है तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना, उसी से विद्यार्थी या बालक अच्छे से सीख पाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। मतलब ईवीएस पाठ्य पुस्तक में एक सपेरों से संबंधित एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। पहला ऑप्शन है कि यह एक अवैध कार्य है, बी सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते, सी कि सपेरे बस सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, डी है पशुपालन आजीविका का स्रोत है। यानी फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों का एक अध्याय है जिसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक बनाना और संवेदनशील बनाना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए देखते हैं एक बार और चारों ऑप्शन। यह एक अवैध कार्य है, बी सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें देख नहीं सकते, सी सपेरे बस सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है, डी पशुपालन आजीविका का स्रोत है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा क्योंकि आजकल के बच्चे सपेरों को नहीं देख सकते। तो यहाँ पर बी ऑप्शन पूरी तरह से सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर या एक डॉट 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 हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं या एक है। मतलब जो महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं या उनसे कम आंकी जाती हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए ये मिथक है, बी एक वैज्ञानिक तथ्य है, सी एक रूढ़िवादिता धारणा है, डी अंधविश्वास है। यह कौन सी अवधारणा या कौन सा विश्वास हो सकता है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम काम कर सकती हैं या उनके बराबर नहीं आ सकती? तो यह पूरी तरह से रूढ़िवाद है, यानी सी ऑप्शन हमारा पूरी तरह से सही हो जाएगा। ये पूरी तरह से रूढ़िवादिता पर निर्भर है। 5वां क्वेश्चन है, कक्षा 5 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछे कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते? उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? यहाँ पर नहीं ध्यान से देखना, क्योंकि इसे आप अक्सर नहीं देखते हैं
और क्वेश्चन पढ़ते चले जाते हैं, इससे क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए चर्चा, बी प्रश्न पूछना, सी अभिव्यक्ति, डी प्रयोग। एक बार क्वेश्चन और पढ़ते हैं। कक्षा 5 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछे कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे हैं जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। ए चर्चा, बी प्रश्न पूछना, सी अभिव्यक्ति, डी प्रयोग। यानी जब वो चर्चा करेंगे तो प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर डी ऑप्शन यानी प्रयोग की संभावना सबसे कम है, यानी बच्चे उस पर प्रयोग नहीं कर पाएंगे। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। अपने नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रकार के माध्यम से किस प्रकार प्रकरण कौशल का आकलन किया गया। एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। अपने नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रकार के माध्यम से किस प्रकार के कौशल का आकलन किया गया है। ए अवलोकन या रिकॉर्डिंग, बी वर्गीकरण एवं चर्चा, सी परिकल्पना एवं प्रयोग, डी न्याय के लिए सरोकार। यानी जब वो अपनी नोटबुक में उन जानवरों के बच्चों के नाम लिख रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं। ए अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, बी वर्गीकरण एवं चर्चा, सी परिकल्पना एवं प्रयोग, डी न्याय के लिए सरोकार। तो यहाँ पर न्याय के लिए सरोकार तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है, और परिकल्पना और प्रयोग तो उनमें होगा नहीं पूरी तरह से। और बी कह रहा है वर्गीकरण एवं चर्चा, वे वर्गीकरण तो कर रहे हैं लेकिन चर्चा यहाँ पर नहीं हो रही। तो ये हमारा बी ऑप्शन भी आने से होगा। जो बच्चे कर रहे हैं तो उसमें उसके हिसाब से अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, यानी उन बच्चों के बारे में अवलोकन कर रहे हैं और नोटबुक में उनको लिख रहे हैं, यानी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमारा ए ऑप्शन पूरी तरह से सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5वीं पाठ पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का निर्वहन करती है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है। मतलब एनसीईआरटी की एक बुक है, उसमें कक्षा 5 की एक पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ में स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभव के बारे में कक्षा में चर्चा करती है। इसे शामिल करने का क्या कारण हो सकता है, चलिए देखते हैं। ए घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है, बिल्कुल सही बात है। यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी के बारे में झांकने का अवसर मिलता है। बी यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। यह बात भी हमारा पूरी तरह से बिल्कुल सही है। और तीसरी बात कह रहा, मतलब तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन है इसका, यह घटना स्त्री पुरुष लिंग वारिता को चुनौती देती है। यह बात भी बिल्कुल पूरी तरह से सही साबित होती है। और डी कह रहा है यह केवल गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करता है। इसमें गुरुत्वाकर्षण से क्या मतलब है, यानी हमारा ये डी ऑप्शन सही गलत हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। केवल डी गलत हो गया। ए बी सी, हाँ ये बात तीनों है, लेकिन एक और बार देख लेते हैं। सी कह रहा है ए बी सी डी, ये पूरी तरह से गलत हो गया, यानी ए बी सी डी नहीं होगा। केवल ए नहीं, और भी विकल्प इसमें सही हो रहे हैं। और इस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन पूरी तरह से सही होगा, ए बी सी, यानी वो जो तीनों बातें ऊपर की हैं वो बिल्कुल सही हैं। यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देता है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करता है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग ऋणवादिता को चुनौती देती है। यह बात तीनों बिल्कुल सही हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। एक बार और नहीं को ध्यान से देखना। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। ए विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना।
चलिए इसको छोड़ते हैं, अगले ऑप्शन देखते हैं। पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, हाँ बिल्कुल सही बात है। जब आप कक्षा में पढ़ाएंगे तो उन्हें खोजने के अवसर बच्चों को बिल्कुल देंगे। सी ऑप्शन है, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन, वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। हाँ बिल्कुल, बच्चों में उनका अवलोकन भी होगा, मापन भी होगा और वर्गीकरण भी कक्षा में बच्चे जरूर सीखेंगे। डी ये ऑप्शन है, भौतिक सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता का विकास। हाँ, जब वो कक्षा में आएंगे तो उसके भौतिक सामाजिक परिवेश में अपने आप को संवेदनशील कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन गलत होता है? ये ए नंबर, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। मतलब बच्चों को हम लोग रटंत विद्या नहीं सिखाएंगे, बच्चे रटकर नहीं याद करेंगे। बच्चे खोजने का अवसर देंगे, उन्हें आकलन करने का अवसर देंगे, उन्हें वर्गीकरण का अवसर देंगे, वे सामाजिक परिवेश में अपने आप को ढाल सकें, इसके भी अवसर उपलब्ध कराएंगे। यानी इनमें से कौन सा क्वेश्चन के हिसाब से ए ऑप्शन हमारा पूरी तरह से सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, ईवीएस संप्रेषण डॉट 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 अर्थ में प्रयुक्त होता है। यानी ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा गया और बच्चे गलत कर देते हैं। बहुत ही साधारण क्वेश्चन और सरल क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना। 9 नंबर क्वेश्चन है, ईवीएस संप्रेषण डॉट 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 अर्थ में प्रयुक्त होता है। ए एनवायरमेंटल स्किल्स, बी एनवायरमेंटल साइंस, सी एनवायरमेंटल सोर्सेस, डी एनवायरमेंटल स्टडीज। चलिए आप लोग बताइए कमेंट करके इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्किल सोर्सेज साइंस नहीं, एनवायरमेंटल यहाँ पर स्टडीज होता है। ईवीएस में एनवायरमेंटल स्टडीज होता है, यानी हमारा डी ऑप्शन पूरी तरह से यहाँ पर सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 5 की अध्यापिका मालिका चाहती हैं कि उनके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? एक बार और क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 की अध्यापिका मालिका चाहती हैं कि उनके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें और सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ए यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, बी यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, सी अधिकतम पौधों के नाम लिखना, डी उनकी ऊंचाई, पत्तियों की गंध, उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। यानी जो कक्षा 5 की अध्यापिका मालिका है वो चाहती हैं कि बच्चे आसपास के पौधों का अवलोकन करें और उनके बारे में क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वो एक जगह लिखें, नोट करें और समझें। तो उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा एक बार फिर से देख लेते हैं। ए कह रहा है यह समझना कि पौधे भी सजीव होते हैं, बी कह रहा है यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, सी अधिकतम पौधों के नाम लिखना। अधिकतम पौधों के नाम लिखने से आप आसपास के पौधों का अवलोकन नहीं कर पाएंगे, केवल वो तो आप एक कमरे में बैठकर भी उनके नाम लिख लेंगे। डी कह रहा है उनकी ऊंचाई, यानी जो आसपास के पौधे हैं, पेड़ हैं, उनकी ऊंचाई का पता लगाना। पौधों की गंध, किस प्रकार के खुशबू देते हैं उनका पता लगाना। उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना, मतलब वो किस प्रकार की मिट्टी, किस प्रकार की जलवायु, किस प्रकार के मानसून में उगते हैं उसका पता लगाना। तो इसके हिसाब से हमारा डी ऑप्शन पूरी तरह से सही होगा, यानी उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उनके स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। 11 नंबर क्वेश्चन है 11, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल नहीं है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल नहीं है? ए पूर्वानुमान, बी निर्धारण, सी निष्कर्ष निकालना, डी अवलोकन। तो यानी जब किसी के बारे में प्रत्यक्ष कौशल को बढ़ावा देंगे या पूछताछ प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेंगे तो उसमें पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, यानी उसका निर्धारण कर सकते हैं, उसको निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसका अवलोकन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। इसलिए हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर पूरी तरह सही होगा क्वेश्चन के आधार पर। 12 नंबर है 12 नंबर क्वेश्चन, परिकल्पना
कल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह एक है। यानी आप किसी चीज़ को बार बार गलत नहीं पा रहे हैं, कोई चीज़ आप कर रहे हैं उसे आप बार बार सही पा रहे हैं। आपने एक बार किया, दो बार किया, देखा कि वो उसका आंसर बिल्कुल पूरी तरह से सही आ रहा है, तो वह हो सकता है ए सिद्धांत, बी कानून, सी खोज, डी मूल संकल्पना। तो वह एक सिद्धांत ही हो सकता है कि जिसे आप बार बार सिद्ध कर रहे हैं और वह सिद्ध हो जा रहा है। तो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से ए नंबर ऑप्शन पूरी तरह से सही हो जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन पूरी तरह से सही है। कानून तो एक बार गलत भी हो सकता है, खोज कई बार करते हैं लेकिन गलत खोज कई बार नहीं भी हो पाती है। मूल संकल्पना, उसके बारे में एक मूल अवधारणा बना लेना, ये भी गलत है। उस किसी के बारे में कोई मूल अवधारणा गलत नहीं बनाई जा सकती। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ए अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ये गलत है। उन्हें आप थोड़ी ना बताएंगे कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। बी कह रहा है विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, चलिए इसे छोड़ देते हैं, कह तो बिल्कुल सही रहा। सी बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। तकनीकी शब्दावली से तो करा सकते हैं लेकिन परिभाषाएं बताना ये गलत हो सकता है। चलिए डी देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, हाँ ये भी हो सकता है। यानी इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा वही सही होगा। एक बार फिर से देखते हैं ऑप्शन, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना, उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, पूरी तरह से गलत है। विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, हाँ ये क्वेश्चन आंसर पूरी तरह से सही हो सकता है। सी देखते हैं, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषा से परिचित कराना, बिल्कुल नहीं हो सकता। डी है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दावलियों को आकलन करना। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। जब तक आप बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से नहीं जोड़ेंगे तब तक बच्चा उस समाज को, उस और बाहरी दुनिया को समझ नहीं पाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ए बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली परिभाषाओं को बोझ डालना, बिल्कुल गलत है। बी है जीवन और पर्यावरण में से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात कराना, सही हो सकता है। सी प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी हो सकता है। डी है बच्चों को खोजने की प्रक्रिया में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना, उन्हें संज्ञानात्मक और मानस चालक कौशलों के विकास में सहायक होना, हाँ ये सही है। बच्चा छोटा साइंटिस्ट होता है, बच्चे को जब कोई भी सामान मिलती है वो तुरंत फेंक देता है इसे, या मुंह में करके उसको जानना चाहता है वो किस प्रकार की वस्तु है। तो इसलिए बच्चों को खोजने की प्रक्रिया में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना, उन्हें संज्ञानात्मक और मानक चालक कौशलों के विकास में सहायक होती है। यानी हमारा डी ऑप्शन पूरी तरह से यहाँ सही होगा। 15 नंबर यानी 15 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय है ए पावलोव, बी पियाजे, सी कोहलबर्ग, डी वीके पासी। तो जो पियाजे साहब ने कहा था कि बच्चे छोटे साइंटिस्ट होते हैं, तो यानी बच्चे जब अपनी समझ का सृजन करते हैं तभी वो दुनिया को अच्छे से समझ पाते हैं। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, पियाजे। यानी बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन किसका श्रेय है, तो यहाँ पर पियाजे साहब का है। हमारा बी ऑप्शन पूरी तरह से सही हो जाएगा।